अल्हम्दु लका या रब्बल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व इतरतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें भी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्न मिन इबादिल्लाहि तआला लउनासन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा यबग़ितुहुमुल अंबिया व शुहदा बिमक़ामिहिम मिनल्लाहि तआला। फ़क़ालू या रसूलल्लाह उख़बिरुना मन हुम। फ़क़ाल हुम क़ौमुन तहाबू बिरूहिल्लाहि अला ग़ैरि अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतूनहुम फ़वल्लाहि इन्न वुजूहहुम लनूर व इन्नहुम अला नूर ला यख़ाफ़ूना इज़ा ख़ाफ़ अन्नास वला यहज़नूना इज़ा हज़िन अन्नास। सुम्मा क़रअ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाज़िहिल आया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ करोड़ एहसान अज़ीम कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया मुसलमानों के घर में, और सबसे बड़ी नेमत ये कि हमें अहले सुन्नत वालों में से बनाया। अहले सुन्नत कौन? कि जिनका अक़ीदा ये है कि जो अल्लाह ताला के वली हैं वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों के मुश्किल वक्त में काम आते हैं, इसी तरह फौत होने के बाद भी काम आते हैं। ये हमारा अक़ीदा है और हम इसीलिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं। याद रखें कि जो बुज़ुर्गान दीन का लंगर है ना, बुज़ुर्गों का लंगर, हमने लंगर पता किसे समझा हुआ है? अभी देख गुजर रही थी ना, सारे उसकी तरफ ही देख रहे थे। ये लंगर गुजर रहा है, हमने इसको लंगर समझा हुआ कि ये लंगर है, ये बाबा जी का लंगर जा रहा है। हकीकत ये लंगर नहीं है। हकीकत लंगर पता क्या है? जो अभी हमारे अल्लामा साहब बयान कर रहे थे, यही लंगर है। आप बाबा जी की बारगाह में आए तो वो खाने के साथ कुछ और भी तो कहती होंगे ना, भैया नमाज तो पढ़ा करो, कलमे शरीफ का विर्द किया करो। असल चीज़ ये होती है, आप आकर बैठे हैं ना तो कोशिश ये करें कि जो यहाँ से बोला जा रहा है ना वो उसको समझे भी सही। सिर्फ खाली बैठ कर चले जाए, हमें पता ही ना हो कि हुआ क्या है। घर वाले पूछ ले क्या क्या मिला तो कहेंगे जी चावल थे, बीच में आलू डाले हुए थे या चावल चने थे। ये नहीं है लंगर। उन्हें बताएं कि हम मुसलमान हैं, हम सुन्नी हैं, हमारा अकीदा ये कि अब मैं ये सुन के आया हूँ। असल लंगर ये है। वाह 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 वाली बात कोई नहीं होगी। मेरी बात सुनने के लिए ना आपको तवज्जो करना पड़ेगी, फिर ही बात समझ में आएगी। क्योंकि मैंने बात करनी है अकीदे की। हम यहाँ पर जमा क्यों हुए, हमें कौन सी ताकत यहाँ पर लेकर आई है? आप भी कारोबार वाले हैं, काम वाले हैं, मजदूर हैं, आपने भी घर का सर्कल चलाना, लेकिन सारा कुछ छोड़कर आप ही यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या मंजूराबाद की सारी आबादी यही है? ऐसा तो नहीं ना, बहुत आबादी है, लेकिन आप जो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं सारे नहीं आ सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हदीस पाक है, इदा हब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्राइल। अल्लाह खुद फरमाता है, मुस्तफ़ा की ज़बान है, फरमान अल्लाह का है। हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से प्यार करने लगता है ना, मोहब्बत करने लगता है, तो अल्लाह ताला जिब्राइल से फरमाता है कि जिब्राइल सुन, मैं ना फुला बंदे से प्यार करता हूं। क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं फुला बंदे के साथ प्यार करता हूं, जिब्राइल तू भी उसके साथ प्यार कर, तू भी उसके साथ प्यार कर। बारी ताला मैंने उससे प्यार कर लिया। अब फरमाया न सिर्फ तू कर, बल्कि जितने भी फरिश्ते हैं ना, जितने भी फरिश्ते हैं उनके दिलों में भी मेरे इस प्यारे का प्यार डाल दे। बारी ताला सारे ही फरिश्ते भी प्यार करने लग गए हैं। अब अल्लाह ने फरमाया अब इस तरह करो कि जमीन पर जाओ, जमीन पर आप जो आकर बैठे हैं सारे नहीं आ सके। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर फरमाया कि जिस दिल को भी पाकीज़ा पाओ, सुथरा पाओ, जिसके दिल में भी हुजूर की मोहब्बत हो, औलिया की मोहब्बत हो, उनके दिलों में मेरे प्यारे का प्यार डाल दो। आप खुद नहीं आ गए, आपको इसलिए बुलाया गया कि आपका दिल पाकीज़ा है। आपका ताल्लुक उन लोगों के साथ है कि जिनके दिल को अल्लाह ताला ने अपने वलियों की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आप कोई आम नहीं है, आप खास हैं, क्योंकि आप एक वली की बारगाह में आए हुए हैं।
और फरमाता है अल्लाह ताला, फिर जमीन पर जितने भी लोग होते हैं जिनके दिल पाकीज़ा होते हैं उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही नुस्खा बताया है कि बंदा मेरा वली कैसे बन जाता है, बंदा मेरा महबूब कैसे बनता है। अल्लाह फरमाता है कि बंदा मेरा महबूब इस तरह बनता है कि वो फर्ज नमाजों के साथ ना नवाफिल की भी पाबंदी करता है, फर्ज नमाजें पढ़ता है, नफली इबादत भी करता है, और इतनी इबादत करता है, इतनी इबादत करता है, फिर वो मेरा मुकर्रब बन जाता है। मैं उसको अपना वली बना लेता हूं, मैं अपना प्यारा बना लेता हूं। अब होता क्या है, अल्लाह फरमाता है कुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बी। फिर जब वो मेरा प्यारा बन जाता है ना, वली बन जाता है, फिर कान उसके होते हैं, सुनने की ताकत मैं रब देता हूं। हमारे कई कलमा पढ़ने वाले ये कहते हैं ना कि वली भी तो हमारे जैसे ही होते हैं। नासिर शाह के पास गया है, उसकी भी तो 2 आंखें थी, 2 हाथ थे, उसके भी पांव हमारे पांव जैसे थे। अगरचे जिस्म उनका भी ऐसे ही है जैसे हमारा है, लेकिन उनके अंदर ताकत इजाफी अल्लाह ने दी हुई है। अल्लाह फरमाता है कान बंदे के होते हैं जो मेरा महबूब बन जाता है, लेकिन सुनने की ताकत में फिर मीलों दूर हो तो फिर भी वो बंदा सुन लेता है। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह, आप दरिया चनाब के किनारे पर ना अपना वो खेती बाड़ी कर रहे थे, आपसे 100 मील के फासले पर एक सैयदजादा अपने पीर की बारगाह में आया, कहने लगा जी हुजूर मैं सैयदजादा हूं, को मेहरबानी करें, कोई दुआ करें मेरे लिए ताकि अल्लाह ताला कोई मुझे पैसा वैसा दे, मैंने बच्चियों की शादी करनी है, आप करम फरमाए। जो पीर साहब थे उन्होंने मुराकबा किया, फरमाया जी मेरे वसों बाहर है गल, मैं तो वास्ते कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बाबा है जे वो 100 मील के फासले पर सुल्तानुल आरिफीन है, आप उनके पास चले जाए, उनसे कहिएगा वो जरूर काम कर देंगे। मैं बताने लगा हूं कान बंदे के होते हैं, सुनने की ताकत रब देता है। 100 मील के फासले पर है सैयदजादा, 100 मील के फासले पर सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह में आ गए। आकर जब देखा ना कि कौन है ये मेरी मदद करेगा, जो अपने खेती के लिए कोई मजदूर नहीं रख सका, खुद जो बैल को चला रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, हल चला रहा है, ये मेरी क्या खिदमत करेगा, मुझे क्या देगा, इसके पास तो खुद कुछ नहीं है। सिर्फ देखकर दूर खड़े होकर कहा था सैयदजादे ने, दूर खड़े होकर, ये मेरे लिए क्या करेगा, इसके पास तो खुद कुछ नहीं है। तो शाह साहब ने फरमाया, सुल्तानुल आरिफीन फरमाया, शाह जी दूर खड़े होकर बातें करोगे या मेरे पास आकर भी बात करोगे। आपके साथ जो आपके पीर ने दूर खड़े होकर 100 मील बात की है ना, वो भी मैंने सुन ली है, जो तू दिल में सोच रहा है उसका भी मुझे पता है। कान बंदे के ही होते हैं, लेकिन सुनने की ताकत रब देता है। फरमाया मेरे पास आओ, बताओ क्या मसला है। फरमाया जी तानू पता ही है हुण मसला केड़ा है, कुछ करो मेहरबानी दियो पैसे, बच्चियां विआहनी है। फरमाया ठीक है जी, तुसी साडा काम करो असीं तुहाडा कर देने। जी मैं तुहाडा केड़ा काम करा, मैं तो मुसाफिर। ते सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया तुसी मुसाफिर हो, हल फड़ो, हल चलाओ तो मैं तुहाडा काम करदा। शाह साहब हल चलाने लग गए। अब सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे झोली इंज झोली फाड़ के ना वट्टे पाने शुरू करते, झोली दे विच वट्टे पाई जा रहे ने, वट्टे मैं झोली वट्टियां दे नाल भर लई ना भर लई। ते शाह जी नूं कहने लगे सुल्तान साहब, फरमाया शाह जी इन्ने बड़े आ इन्ने बड़े आ। ते शाह जी वेख कहंदे मैं किहड़ा किसे नाल लड़न जाना भी मैं उन्हां नूं वट्टे मारने, ओ मैनूं पैसे दिओ, मैं बच्ची विआहणी है, मैनूं वट्टियां दी जरूरत। फरमाया ना शाह जी इंज ना करो, ये अगरचे वट्टे हैं लेकिन देखो तो सही, हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ने ऐसे एक वट्टा फेंका, खुदा की कसम झोली में जितने वट्टे थे सारे ही सोना बन गए। ये है अल्लाह के वली, अल्लाह के वली हैं, दूर थे लेकिन उन्होंने सुन लिया। फिर अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरा महबूब बन जाता है ना, महबूब बन जाता है, फरमाते हैं आंखें तो उसकी होती हैं, आंखें तो उसकी होती हैं, लेकिन देखने की ताकत मैं रब देता हूं। वो बहुत मीलों दूर चीज होती है वो भी देख लेता है। और ऐसे हुआ है, फरमाया हाथ बंदे के होते हैं, पकड़ने की ताकत मैं रब देता हूं। बंदे के हाथ हैं लेकिन बहुत दूर होता है, बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतनी दूर से भी कोई चीज पकड़ी जा सकती है। हमारे बुजुर्गों ने इस बात को बयान किया है। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर ना एक अंग्रेज की कब्र है, अंग्रेज है वो अंग्रेज, वो जिन लोगों के हाथ पर मुसलमान हुआ था ना, वो औलिया के मानने वाले नहीं थे, वलियों के मानने वाले नहीं थे, बद मजहब थे। वो कहा जो कुरान पाक उसने चुके पढ़ा हुआ था, अंग्रेज ने मुतासर होकर वो मुसलमान हो गया। अब वो उनके हथे चढ़ गया, वो कहते थे नहीं जी अल्लाह के वली कुछ नहीं कर सकते, हमारे जैसे ही होते हैं। उसने ना अंग्रेज ने उनको से सवाल किया कि यार ये मैंने कुरान पाक पढ़ा है कि जो बिल्कीस का तख्त था वो पलक झपकने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया, वो तख्त इतनी जल्दी कैसे आ गया है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। चूंकि वो तो एक वली की करामत थी ना, आसिफ बिन बरखिया की करामत थी, वो आए बाएं शायद करने लगा, नहीं हमें तो नहीं पता क्या हुआ था। उन्होंने कहा नहीं भैया ये कुरान के अंदर है, आप मुझे ये बात समझाएं, आपके ऊपर एतराज है।
आपने मुझे ये बात समझानी है, आप मुसलमान, मैं तो नया मुसलमान होया ना, मैनू तो नहीं पता। जी ठीक है, आपको समझाएंगे। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के करीब से गुजरे, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है ना, उसके करीब से गुजरे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए खिलाफत, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मंजूर अहमद सैदी साहब। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उस्तादुल हफ़ाज़ इकराम साडे उस्ताद साहब कारी मंजूर अहमद सैदी साहब तशरीफ लाए। असा दिल दिए था कराइया ना खुशमदीद करें साथ बिस्मिल्लाह जी है ना। हदीस कुदसी का हिस्सा वयदहुल्लती युब्तिशु बिहा, हाथ तो बंदे के ही होते हैं लेकिन पकड़ने की ताकत रब देता है। अब उस अंग्रेज ने सवाल कर दिया ना, फरमाया जी मुझे बताए तो सही बिल्किस का तख्त आया कैसे है। वो इस बात का जवाब ना दें क्योंकि वो एक वली की करामत थी। दाता साहब के मज़ार के करीब से गुजरे ना, दाता साहब के मज़ार के करीब, उन्होंने पूछा यहाँ पे क्या होता है। उन्होंने अपनी रिवायती ज़ुबान में कहा यहाँ पर शिरक होता है। अब शिरक, मुशरिक तो मैं भी रहा हूँ, मैं मुशरिक रहा हूँ, लेकिन शिरक की बू बड़ी गंदी होती है, लेकिन दाता साहब के मज़ार से तो खुशबू आ रही है। आप बोलते हैं शिरक होता है, मैं भी तो देखूं कि यहाँ पर कौन सा शिरक होता है। वो अंदर गया, चूंकि इस्लाम पर एतराज हो चुका था कि मुझे बताइए आसिफ बिन बरखिया वो तख्त कैसे लेकर आए, पलक झपकने में मुझे बताइए। अब जैसे ही दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो जूतियों रखने की जगह आगे पहुंचे ना मजार में, तो एक दरवेश मिल गया। दरवेश ने सलाम लेकर पूछा, हाँ जी कहाँ से आए। बोले मैं ठंडे इलाके से आया हूँ, मैं लंदन से आया हूँ। फरमाया फिर बताओ लस्सी पियोगे या चाय पियोगे, ठंडा पीना है या गर्म पीना है। उसने कहा जी मैं तो ठंडे इलाके से आया हूँ, मैंने चाय पीनी है। तो मलंग ने कहा ठीक है चाय पीनी है तो हम चाय दे देते हैं। ऐसे हाथ करके फरमाया ये लो चाय। भैया यहाँ पे कौन सा होटल बना है, फरमाया ये लो चाय। अंग्रेज ने वो कप देखा, बेहोश होकर गिर गया। बड़ा पानी शानी मार के उसे होश में लाया। फरमाया तेनू की होया, तू बेहोश हो गया। उन्हें क्या जी वो बाबा तो टुर गया, वो किधर चला गया। फरमाया हमें नहीं पता कहां गया। और फरमाया पागलो, मैंने एतराज किया था बिल्किस का तख्त इतनी दूर से कैसे आ गया। ये मलंग मुझे जवाब देकर गया है कि पुत्र ये देख जैसे कप आ गया ऐसे ही बिल्किस का तख्त आया था। तो हम परेशान हो रहे होंगे कि मैं ये बेहोश क्यों हो गया। सुनो, ये कप कोई पाकिस्तान का नहीं, लंदन में मेरे घर अलमारी में रखा हुआ था, वहां से बाबा उठा कर लाया है। हाथ तो बंदे के ही होते हैं, फिर पकड़ने की ताकत उनको रब देता है। और हदीस कुदसी का अगला हिस्सा फरमाया कि अल्लाह फरमाता है फिर पांव बंदे के ही होते हैं, पांव बंदे के होते हैं, लेकिन उन पांव के अंदर जो चलने की ताकत है ना, इजाफी ताकत मैं रब देता हूं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे। आप जब बूढ़े हुए ना, बूढ़े हुए तो आप अपने आस्थाने के बाहर बैठे हुए थे, तो एक नौजवान आ गया। नौजवान आके कहने लगे जी बाबा जी मैं रास्ता भुल गया, मैनू सीधा राह दिखाओ, मैं फलां जगह ते जाना भैया, मैं हुण वायरलेस पुल जो नहीं वेख्या तो मैं किसी को पूछांगा ही ना कि मैनू दसो मैं वायरलेस पुल ते जाना। उन्हें भी कहा जी बाबा जी मैनू सीधा राह दसो, मैं फलां जगह ते जाना। बाबा जी ने कहा जी मेरे कोल आ, पास आओ मेरे। आ गया। फरमाया जी हाँ हुण दसो की। फरमाया जी मैं मैनू कोई सीधा जा राह दस दो, मैं फलां जगह ते। फरमाया सीधा रास्ता देखना है जी, वाह मैंने सीधा रास्ता देखना है। फरमाया फिर मेरे हाथ में हाथ दे। उसने हाथ में हाथ दे दिया। फरमाया पुत्र अब जरा आंखें बंद कर। उन्होंने कहा बाबा जी की करान लगे हो, रात सीधा अखा खोल के दसिया जाता है, लेकिन तुसी मेरी अखा बंद करान दे जी, एक कड़े राह पान लगे हो। फरमाया देख पुत्र फरीद बुढ़ा हो गया है, हुण उन्हें सीधा राह ना अखा बंद करके विखाना है। उन्हें क्या जी लिया कि बाबे को फस गया हुण मननी तो पैनी नहीं, तो छड़ना कोई नहीं। उन्हें हाथ में हाथ दो दे दिया। फरमाया आंखें बंद करो, मैं कर ली है। अब बाबा फरीद ने फरमाया पुत्र जरा आंखें खोल। उसने जब आंखें खोली तो सामने गुंबद खजरा था।
भैया पलक झपकने में मदीने ले गए। मदीने नौजवान कहने लगा बाबा जी ये क्या किया? मैंने सीधा रास्ता पूछा, आप मुझे मदीने में ले आए। बाबा फरीद ने फरमाया पुत्र फरीद बूढ़ा हो गया है, खुदा की इज्जत की कसम दरे मुस्तफा के अलावा सीधा रास्ता पाया ही नहीं है। अब मुझे ये बताए पलक झपकने में मदीने में कैसे ले गए? वरिजलहुल्लज़ी यमशी बिहा, पांव तो आम ही बंदे के होते हैं लेकिन उनके अंदर चलने की ताकत रब देता है। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वइन सालनी लअतियन्नहु वलइन इस्तअज़नी लअउइज़न्नहु वमा तरद्दतु अन शयइन अना फाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन यकरहुल मौत व अना अकरहु मसाअतहु वला बुद्द लहु मिन शयइन कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। उसा सब आ चुके, मुख्तसर बात करता हूं। अल्लाह फरमाता है फिर जब बंदा मेरा वली होता है ना, मेरा वली होता है, अगर वो किसी के लिए हाथ उठा देना कि बारी ताला इसको ये चीज दे दे, मैं रब वादा करता हूं मैं अपने वली के सदके उसको वो चीज दे देता हूं। और यहां तक अल्लाह ने फरमाया, हद है, यहां तक फरमाया कि जब मेरे प्यारे के मरने का वक्त आता है ना, फौत होने का वक्त आता है, वमा तरद्दतु अन शयइन, अल्लाह फरमाता है मैं किसी चीज में मुतरद्दद नहीं होता, मुतशक्किक नहीं होता, मुझे शको शुबा लाहिक नहीं होता। लेकिन जिस वक्त मेरे वली मेरे प्यारे की मौत का वक्त करीब आता है ना, मौत का वक्त करीब आता है, मैं रब हूं, मैं खालिक हूं, मैंने पैदा किया है, लेकिन मैं उसको मौत नहीं देता, पहले अपने बंदे की रजा पूछता हूं। अल्लाह फरमा रहा है। और इसी जगह पर डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। अल्लाह बंदे को मौत नहीं देता जिस वक्त अल्लाह अपने प्यारे से पूछ नहीं लेता। और ये हुआ है, किताब का नाम है वो जो मर के फिर जिंदा हुए, शेख फतहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह गिलानी सैयद हैं, इंडिया के ये रहने वाले हैं। आपका जब विसाल हो गया ना, आप मंगल वाले दिन फौत हो गए, मंगल वाले दिन फौत हो गए ना, तो आपका जनाजा जा रहा था गली से, तो आपके जो मुरीदीन थे वो आगे जाकर गली साफ करवा रहे थे, तो वहीं पर ना एक हिंदवानी की दुकान थी, हिंदवानी थी वो, तो उसने पूछ लिया आपके मुरीद से कि भाई किसका जनाजा जा रहा है, बड़ी गली साफ करवा रहे हैं। फरमाया जी हमारे पीर साहब आज फौत हो गए हैं, उनका जनाजा जा रहा है। फरमाया ये कौन सा पीर है जो मंगल के दिन फौत हुआ है? अगर इतना ही अल्लाह का वली होता तो नेक दिन फौत होता, जुमेरात को फौत होता, जुमे को फौत होता, ये तो मंगल वाले दिन, जिसने दिन ही अच्छा नहीं लिया वो खुद कैसे अच्छा हो सकता है? तो पीर कामिल कोई नहीं जे, डब्बा पीर जे एन जी तुसी ओनू पीर बनाया होया, मंगल वाले दिन भी कोई वली मरदा? उस हिंदवानी ने एतराज किया, भैया हिंदवानी ने, कि मंगल के दिन भी कोई अल्लाह का वली मरता है? मुरीद को बड़ा गुस्सा आया, क्या करता? उन्होंने कहा जी हुण जनाजे तो वेले हो जाए फिर तो दस ले, लेकिन चूंकि आप तो अल्लाह के वली थे ना, आप अल्लाह के वली थे, जब आपकी मैयत उस बुढ़िया की दुकान के करीब से गुजरी, भैया फौत हो चुके हैं, जनाजा भी हो चुका है, दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है, आपकी मैयत जब उस बुढ़िया की दुकान के करीब से गुजरी तो आपने चारपाई से सर निकाल के अम्मा से कहा बीबी ये बता, अल्लाह का वली मंगल वाले दिन फौत नहीं होता, तो तू बता किस दिन फौत होता है? तू बता, हम उसी दिन ही फौत हो जाएंगे। भैया फौत हो गए, जनाजा हो चुका, उठ के बैठ गए चारपाई से, बीबी तू बता किस दिन फौत होता है? माई तो त्राई गई ना कि ये तो फौत हो गए सी, ये दोबारा जिंदा हो गए। माई ने डर के कहा हमने सुना है कि जो नेक बंदा होता है जुमे वाले दिन फौत होता है। फरमाया ठीक है बीबी, जे अल्लाह दा वली जुमे वाले दिन फौत होता है ना, तो लै फिर असि जुमे वाले दिन मर जावांगे। फरमाया ले जाओ जी वापसी, हमने इरादा कैंसिल कर दिया है मरने का। और भाई मरने का, वायरलेस पुल पे जाने का नहीं, मरने का इरादा कैंसिल कर दिया है, हमारी मैयत वापस ले जाई जाए। बुध जुमेरात जुमा पढ़ा कर हुजूर फतहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जी ले आओ मंजी, हुण असी फौत होने लगे हैं, चारपाई ले आए, हम अब दोबारा फौत होने लगे हैं। आपने जुमा पढ़ाया, चारपाई पे लेट गए, फरमाया उठा लो, हम अब मरने के लिए जा रहे हैं। दोबारा उस माई की दुकान के करीब से गुजरे तो आपने तारीखी जुमला फरमाया बीबी हुण राजी है, मन दी है कि नहीं मन दी? फरमाया असी मन गए तुहानू, हुण इंज ना जाओ, पहले सानू कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान करके जाओ। फरमाता है कि मैं बंदे को मौत नहीं देता,
मैं बंदे को मौत नहीं देता जब तक मैं उसकी रजा को पूछ नहीं लेता कि बंदे तेरी रजा क्या है। हम वलियों को इसीलिए नहीं मानते, इसी तरह नहीं मानते, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अल्लाह के मानने वाले हैं और अल्लाह उन पर राजी हो चुका है। और हम वली भी उसी को मानते हैं कि जिसकी खुद दाढ़ी भी होती है, जो खुद भी नमाजें पढ़ने वाला होता है। भैया जिसकी अपनी दाढ़ी ना हो, जो खुद नमाजें ना पढ़ता हो, तो यकीन माने वल्ला वो पीर कोई नहीं जो हो सकता। मुरीदी अपनी ना होवे तो ठीक है, लेकिन कम से कम पीर दी तो दाढ़ी होवे। उनको पूछ ले जी पीर साहब हमारे इलाके में ऐसे पीर आते हैं, भैया नमाज पे नजर नहीं है ना जी। साडा पीर जड़ी फजर है ना वो मक्के च पढ़दा है, चला जोर ते ही आ जाए जी, जोर ते मदीने हुंदा ते चल असर टाइम ही बाबा नजर आ जाए। नहीं असर ते बगदाद च पढ़दा ते मैं मामा रोटी मुरीद ते करूं क्यों खांदा, मरे वो भी कितों बाहरों ही खा लेवे। खाना खाने के लिए पीर घर पे आ गए, दाढ़ी नाम की चीज नहीं, नमाज तक उसको आती नहीं है, लेकिन उसने ठेका लिया हुआ भाई मैं भी नहीं पढ़ता तुम भी ना पढ़ो। हाँ मैंने बख्शवाया हुआ है, आप भी बख्शे हुए हैं, खुद तो डूबे हैं जन्म तुझे भी ले डूबेंगे। ऐसे पीरों से दूर रहे। अगर आपने मुरीद होना है तो आए, आपको मुल्तान लेकर चलते हैं काज़मी के दर पर, जिसने ऐसे कामिल मुरीद पैदा किए, मुरीद कामिल पैदा किए हैं कि जिन्होंने दुनिया की तकदीर को बदल के रख दिया है। चलो आप कराची में चलो इलियास कादरी की बारगाह में, जिसने लाखों मुसलमानों की तकदीरों को बदल के रख दिया है। मुरीद होना है तो आए सैयद बाबा नासिर शाह के दरबार पर, कि जिनके अकीदतमंद भी नमाजी भी हैं और दाढ़ी भी रखने वाले हैं। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह किसी कामिल के हाथ में हाथ देंगे। हाँ जी, और कोशिश किया करें कि पीर के हाथ में नजराना देने से पहले ना ये देख लिया करें कि वो कामिल भी है कि वो लगांदा किथे पे आए। तुसी पीर ਨੂੰ 5000 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ नहीं जी, कोई मदरसा कोई नहीं, वो कोई मसीत ही बनाई होवे ना जी, कोई शय नहीं। तो तुसी नजराना किस वास्ते दे रहे हो? नजराना तो इसलिए होता है कि पीर को दिया जाए, कामिल पीर को दिया जाए और वो नजराना लेकर गरीब मुरीद पर खर्च करे, मस्जिद बनाए या मदरसा बनाए। अगर वो अपनी पराडो खरीद रहा है ना तो उसको नजराना ना दे, ऐसे पीर को नजराना दे जो मसाजिद बनाने वाले हो, जो मदारिस बनाने वाले हो। ये सैयद बाबा नासिर शाह रहमतुल्लाह अलैह कामिल पीर है तो इनके दरबार के साथ मस्जिद बनी है, कामिल पीर है तो इनके यहाँ पर मदरसा भी लगा हुआ है। तो कोशिश करें ऐसे वलियों को माने, ऐसे जो कामिल पीर हैं उनके हाथ में हाथ दें। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।